Subscribe and like Digital Khabri for more updates. महाराष्ट्र में कांग्रेस अब पुनः वापस आ रही है और जो हमने शुरुआत में कहा था कि कांग्रेस आने वाले दिनों में 2024 में एक नंबर की पार्टी बनेगी और जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में दौरे शुरू किए उसी का परिणाम है कि लोग अब कांग्रेस की ओर आ रहे हैं और उसका परिणाम बीजेपी को निश्चित रूप से दिख रहा है और इसलिए बीजेपी इस तरह कुछ माध्यमों को हाथ में लेकर महाविकास आघाड़ी में झगड़े लड़ाने का काम कर रही है, लेकिन उनका इस तर्क और वितर्क को कोई अर्थ नहीं है। 5 साल ये महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में चलेगी। मुझे तो कोई अभी मैसेज आया नहीं, ऐसी कोई कंप्लेंट हुई करके। अगर वैसा हुआ तो मैं बिल्कुल उनसे मिलूंगा और उनसे बात करूंगा और हम हमारी पूरी भूमिका उनके पास रखेंगे। मैंने शुरुआत में कहा कि हमारा ना शिवसेना और राष्ट्रवादी से कोई बैर नहीं है, हमारा बैर है जो बीजेपी के साथ है और बीजेपी ने जिस तरह से देश को तबाही करने का जो काम शुरू किया है उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। आज महंगाई जिस तरह से ऊपर चली गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसान का प्रश्न खड़ा हुआ है, गरीबों के प्रश्न खड़े हुए हैं, चाइना जैसा देश हमारे पे हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है और ऐसी सब स्थिति में बीजेपी जो रोज़ राजकारण कर रही है और देश को बर्बाद कर रही है उसके विरोध में हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई कोई शिवसेना और राष्ट्रवादी के विरोध में नहीं है। 2016-17 में हमारा फ़ोन टैपिंग हुआ था, उसका उल्लेख हमने विधानसभा में किया। हमारा ही नहीं तो कई नेताओं का और कई अधिकारियों का फ़ोन टैपिंग महाराष्ट्र में गए सरकार में किया गया है और उसकी इंक्वायरी लगाने को हमने कहा था। तो 3 सदस्यीय एक कमेटी सरकार ने परसों ही बनाई और उसमें 6 महीने का कुछ तो भी 3 महीने के अंदर में उसका रिपोर्ट मांगा है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी इसमें दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग हम करेंगे। देखो, बीजेपी का सत्ता जाने के बाद उनका तोल छूट गया है और इसलिए गलत शब्द यूज़ करना। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा में जो तालिका अध्यक्ष थे भास्कर जाधव, उनके कैबिन में जाकर उनकी माँ बहन की गाली दिया और वो उस तरह का रिकॉर्ड पे लेके वो आए और वही फडणवीस ने उनसे माफ़ी मांगी। तो इसका मतलब ये कि बीजेपी हार से परेशान हो गई, कुर्सी जाने से परेशान हो गई और लोगों के प्रश्न की तरफ जिस तरह से ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे रहे। केंद्र सरकार जिस तरह से डीजल, पेट्रोल, गैस के रेट रोज़ बढ़ाते जा रही है, महंगाई बढ़ाते जा रही है, जीवनावश्यक वस्तु की कीमतें बढ़ाते जा रही है, उसके तरफ उनका ध्यान नहीं, सिर्फ कुर्सी की तरफ है। और ऐसे कुर्सी जीवी लोगों को अब लोग मान्यता नहीं देते और इसका परिणाम 2024 में बीजेपी को राज्य और देश में भुगतना ही पड़ेगा। शरद पवार जी हमारे नेता है, बड़े नेता है, तो उनके बारे में कोई वक्तव्य करे वो अच्छी बात नहीं।